आज हमारे साथ में मौजूद हैं समाज सेवी रमेश गंगवार जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं कि आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो कहाँ तक ठीक है ये? बिल्कुल सही है, ये हमारी दावेदारी है और हमें ही टिकट मिलेगा और हम ही लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता के साथ 4 साल से लगातार इनके सुख दुख में साथी हैं और हर संडे को हम अपने गांव में रहते हैं और इनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। चाहे गरीब लड़कियों की शादियों का मामला हो, किसी का तहसील का हो, किसी का थाने का हो, हम सब की मदद करते हैं। इसीलिए हर संडे को दलेल नगर में मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर MP आर्या, भुजेंद्र गंगवार और विशाल गंगवार वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको उनके मुकाबले में टिकट मिलने का? ये तो जनता तय करेगी, जनता से सर्वे होगा, जनता बताएगी कि भाई किसको टिकट मिलना चाहिए। जनता खुद ही ये तय कर देगी कि रमेश गंगवार सब पे भारी हैं या और लोग। लेकिन अभी जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई, तो क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें टिकट वितरण सही से नहीं हुआ, इस वजह से सारी सीटें हारी। अगर टिकट वितरण सही से हुआ होता तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? हम क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं और जो भी रोडें हैं, सड़कें हैं, संपूर्ण तरह से हमें क्षेत्र का विकास कराना है, क्योंकि हम लोग सामाजिक रूप से लोगों से दिल से जुड़े हुए हैं। लोगों की हमने मदद की है, हर गरीब तक हमने सीधे जो भी है उसकी समस्याओं को सुना है और उसकी मदद की है। ये भी पहले आप ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ चुके थे, एक बार लड़े थे, लेकिन उसमें हमारे पार्टी के लोगों ने जो समय जिस पार्टी से लड़े थे, लोगों की धोखेबाजी की वजह से हम चुनाव हार गए थे। और हम चुनाव इसलिए भी लड़े कि इसमें हमें ये भी देखना है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारा विरोध कर रहा है, इसलिए हमें लड़ना चुनाव वो ज़रूरी था। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे मैंने सुना है नवंबर में आप करीब 200-250 शादियाँ करने आ रहे हैं। इसमें कोई सीमा तय नहीं है। 250, 500, 600, 1000 जितने भी लड़के वाले आएंगे, जितनी लड़कियां क्षेत्र से गरीब, और उसमें ये भी नहीं है कि वो नवाबगंज की लड़कियां होंगी, पूरे ज़िले से बरखेड़ा पीलीभीत ज़िले की भी लड़कियां उसमें होंगी। और उसमें कोई तय नहीं है कि ये लड़कियों की संख्या 251 ही होगी, ये 1000 तक भी होगी, तब भी सब लड़कियों की शादियाँ की जाएंगी। अच्छा, नवाबगंज विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएँ हैं कि आप विधायक बनते हैं तो पहले वो कराना चाहेंगे? एक तो यहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव है, अच्छे संस्थानों का। एक ये जो हरदुआ मेडिकल कॉलेज बना, ये भी अंदरूनी राजनीति की वजह से ही ख़त्म कर दिया लोगों ने। और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत बड़ा सुविधाओं का अभाव है, जिनको हम, और ना कोई रोडवेज का बस अड्डा है यहाँ पे, जो कि जिससे लोगों के लिए यात्राएं सुगम हो सकें। हम ये सारी समस्याएं जो है इन्हें ही प्राथमिकता पे इनका निस्तारण करेंगे। नवाबगंज विधानसभा की जो जनता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नवाबगंज जनता को हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुद ही तय करेगी कि हमारे सुख दुख का साथी कौन है, और हमने अगर अच्छा बोया है तो हम ही अच्छा काटेंगे। और आज जो हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो नवाबगंज की जनता की वजह से ही हम तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का हमारे प्रति जो प्यार है, वही लोग कह रहे हैं कि आपको अब राजनीति मानना चाहिए और आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और हम सब लोग आपके साथ हैं। लंबे समय से आपके यहाँ जनता दरबार लगता है, आज भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, तो ये कब से चल रहा है? ये 4 साल से निरंतर हम हर रविवार को कहीं भी हों, लेकिन अपने गांव में रहते हैं, और बस वो इन्हीं लोगों की वजह से इस गांव में रहते हैं आके, कि इनकी हम सेवा, जितना भी हमारे प्रयास हो सके हम इनकी सेवा कर सकें। आपके साथ में सारे भाई, आज जो रमेश भाई का जो यहाँ पे जनता दरबार लगा है, आप भी मौजूद हो, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं तो रमेश भाई का बहुत ही राइट हैंड कहा जाता हूँ नवाबगंज में, उनका करीबी दोस्त हूँ, उनका भाई हूँ, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पूरे नवाबगंज विधानसभा से बहुत प्यार करते हैं। और मैंने पहले भी एक आध इंटरव्यू में एक शेर के माध्यम से उनकी तारीफ़ की। नवाबगंज विधानसभा के लिए इकबाल साहब मरहूम का एक शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पैसा होना, नेतागिरी होना, पद होना, मंत्री पद होना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन दरिया दिली होना, जिगर वाला होना और अपने कमाए हुए धन से गरीबों की मदद करना, ये बहुत बड़े एक दिल वाले आदमी हैं, जो इन्हीं के बस की बात है। अभी तक कोई ऐसा विधानसभा में नेता नहीं आया, विधायक बने, मंत्री बने, विधानसभा में नवाबगंज की जनता के लिए शादी हाल से लेके रोडवेज से लेके इतनी बड़ी समस्याएं हैं। आप जनता में घूमते हैं, आप
आप पत्रकार हैं, आप देखिए नवाबगंज कस्बे की हालात देखिए, गलियां पटी पड़ी हैं, रोडवेज की जगह नहीं है, लड़कियां बच्चे पढ़ने वाले बाईपास पर खड़े होते हैं, कोई सरकारी शादी हाल नहीं है, गांव की पुलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं। इसलिए नवाबगंज की जनता को एक वास्तविक समाज सेवी की ज़रूरत है, जो नवाबगंज में एक कृषि कॉलेज लेके आए, बढ़िया मेडिकल कॉलेज लाए, रोडवेज का स्थापना कराए, स्टेडियम का काम कराए और जनता जनार्दन की, गरीबों की, मजलूमों की, मरीजों की मदद करे। तो मुझे लगता है मेरा दोस्त रमेश गंगवार इस मामले में उनका कोई मंडल में शामिल नहीं है। आपको उम्मीद है टिकट मिलेगा और जीतेंगे भी? मैं टिकट की, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं या मैं कोई टिकट देने वाला नहीं हूं, लेकिन जिसकी जनता की आवाज़ होती है, पूरे नवाबगंज विधानसभा में अगर जो पार्टी सर्वे कराएगी, तो जो इंसानियत के नाम पे लोग राय देने वाले होंगे, जो पार्टी बंदी पर राय नहीं देंगे, जो लोग इंसानियत की राय देंगे, जो लोग विकास के लिए राय देंगे, वो लोग रमेश गंगवार का नाम भूल नहीं सकते। चाहे भतपुरा ब्लॉक हो, चाहे नवाबगंज ब्लॉक हो, चाहे दूसरी पार्टियों के नेता ही हों, अगर दिल पे हाथ रख के सच्चाई की बात करेंगे तो रमेश गंगवार का नाम हर पार्टी का नेता लेगा कि ये वास्तविक समाज सेवी है, जो 250-250 लड़कियों की शादी कराते हैं और भंडारे, मंदिरों का निर्माण, मज़ारों के लिए जितना रुपया उस आदमी ने दिया है अपनी कमाई से, कहीं अगर उन्हें जनप्रतिनिधि इस जनता ने चुन दिया तो नवाबगंज का नाम सुर्खियों में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में लिया जाएगा।